हेलो एंड वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो सभी भाइयों और बहनों को राम राम। तो जैसे आप सभी को पता है कि एक महीना बाकी है यात्रा शुरू होने के लिए, तो हम चल पड़े हैं देहरादून से सोनप्रयाग की ओर। और जैसे कि आपको पता है, अगर आप केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले देहरादून से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम आपको बाय व्हीकल आप सोनप्रयाग तक ही जा सकते हैं। उसके बाद आता है गौरीकुंड, वहाँ से ट्रैक शुरू होता है। तो चलो आपको ले चलते हैं सोनप्रयाग की ओर, आपको समझाते हैं रास्ते कैसे इस साल के। तो यहाँ से लेंगे आप एक लेफ़्ट टर्न टूवर्ड्स एयरपोर्ट रोड, और आगे ही एयरपोर्ट है, लेफ़्ट साइड पे एयरपोर्ट है, राइट साइड आपको जाना है टूवर्ड्स ऋषिकेश। तो एयरपोर्ट पार करते ही हम लोग ऋषिकेश के रास्ते पे लग चुके हैं। देहरादून से ऋषिकेश का अंतर है 57 किलोमीटर, डिपेंड करता है आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। राउंड अबाउट 50 किलोमीटर्स आप ले सकते हैं। तो एयरपोर्ट पार करते ही हम पहुंच जाएंगे अब एक फ्यूल पंप पे। ये है फ्यूल पंप रिलायंस का ऋषिकेश में। यहाँ पर मिलते हैं हाई क्वालिटी का फ्यूल, तो फुल कर लेते हैं टंकी। तो चलो शुरू करते हैं यात्रा। ऋषिकेश का टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और हम जाने वाले हैं 4 से 6 डिग्री में। 30 डिग्री कम टेम्परेचर में हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही घंटों में। तो मैं ये बता रहा हूं आपको ताकि आप भी गर्म कपड़े लेके आए केदारनाथ की यात्रा के दौरान। तो हम पार कर लेते हैं ऋषिकेश का रास्ता और यहाँ से शुरू होती है जैसे कि आप देख सकते हैं आगे लग चुका है जाम। पहाड़ी क्षेत्रों में जाम लगना अक्सर कॉमन चीज़ है, क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड होती है तो जाम लगते रहते हैं। तो आओ चलते हैं तोताराम की घाटी में। तो जस्ट आपको बता देता हूँ, तोताराम की घाटी पे मैं एक और ब्लॉग लेके आने वाला हूँ। इसकी बड़ी सी एक कहानी है, लेकिन ओवरऑल समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। तोताराम यानी उत्तराखंड का मांझी, जिसने ये पहाड़ तोड़ा था उस ज़माने में, और यहाँ से यातायात फैसिलिटी शुरू हुई थी। इस पहाड़ को तोड़ने के लिए उनका घर बार तक बिक गया था, लेकिन उन्होंने जिद नहीं छोड़ी। इसीलिए आज भी यहाँ पे लोग हॉर्न बजा के उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ये बहुत ही मजबूत पहाड़ था, फिर भी तोताराम ने इसमें से रास्ता निकाल के दिखाया। जबकि आज इस आधुनिक युग में इतने सारे इक्विपमेंट्स होने के बावजूद भी इतना समय लग गया, उस ज़माने में तोताराम ने इस पहाड़ को सिर्फ सब्बल की मदद से तोड़ दिया। बहुत ही सराहनीय काम उन्होंने किया अपने जीवन में। तो आगे चलते हुए ब्यूटीफुल लोकेशंस आपको दिखाते रहेंगे। देखिए पहाड़ आपको दूर दूर दिखेंगे, एकदम शांत वातावरण दिखेगा। धीरे धीरे यहाँ का AQI इतना कम हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना कम हो जाएगा कि आप वादियों के आनंद लेंगे। सौंदर्य पूरा यहीं बसा हुआ है। उत्तराखंड देवों की भूमि है। यहाँ के नज़ारे, कुदरत, यही यहाँ का जीवन है। यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है शहरों की तरह। यहाँ इन पहाड़ों में मॉल्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेचर बसता है। नेचर के जो भी आनंद आप उठा सकते, ज़रूर आइए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पहाड़ों को कभी आप गंदा मत कीजिए, क्योंकि आप लौट के फिर से इन्हीं पहाड़ों में अपने परिवार के साथ आएंगे, अपने मित्रगणों के साथ आएंगे। तो ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ और प्लीज़ पहाड़ों में जब भी आएँ कचरा ना फैलाएं, ना ही बियर कैंस या दारू की बोतलें कहीं फेंके। ऐसा मत सोचिए आपको कोई नहीं देख रहा, ये पहाड़ आपको देख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ कहीं नहीं जाते। आप हमेशा लौट के पहाड़ों के पास आएंगे। तो इन्हें स्वच्छ रखना हम सब का कर्तव्य है, और ये जागरूकता फैलाना हमारा कर्तव्य है। तो इसी के साथ नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप रोड कंडीशन समझ जाएंगे। ये ब्लॉग मेरा बनाने का कारण इसीलिए है, 2025 में इन रोडों की क्या स्थिति है तो आप समझ पाएंगे, आप प्लानिंग कर पाएंगे कि हाँ कितना सेफ़ है ट्रैवल करना, कैसे यात्रा करें। क्योंकि केदारनाथ की यात्रा हमेशा हर साल प्रचलित रहती है, बहुत ही ट्रेंडिंग भी रहती है आज की लैंग्वेज में कहूँ तो आप जो भी आए, जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, देखिए रोड की कंडीशंस ये है। रोड की कैपेसिटी आप समझ सकते हैं, ट्रैफिक जाम्स की आप समस्या समझ सकते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार करके आ सकते हैं कि आपके शहरों का 45 डिग्री तापमान हो सकता है, 35 हो सकता है, लेकिन वहाँ पर तापमान आपको लगभग 6 डिग्री होगा। और केदारनाथ में तो 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, आप कोई भी सीज़न में आ जाए। बल्कि विंटर्स में तो वहाँ माइनस टेम्परेचर होते हैं। मैं तो गर्मियों की बात करता हूँ, वहाँ 4-5 डिग्री ये नॉर्मल टेम्परेचर है। तो हमेशा गर्म कपड़े लेके आइए, क्योंकि
कब जाने, कब बर्फ़बारी हो जाए, कब बारिश हो जाए, आपकी तबीयत आपके लिए सबसे प्रायोरिटी है। तो बने रहें, आपको दिखाते रहेंगे हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, आप भी उसी तरह आ सकते हैं। वेलकम टू उत्तराखंड, और चलते रहिए हमारे साथ आगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ इस ट्रिप में 2 और अनुभवी ड्राइवर हैं। इन्हें गाड़ी चलाने का काफ़ी अनुभव है, और इसलिए मैंने अपने साथ स्पेयर ड्राइवर्स भी लिए ताकि हम आराम से पहुंच सके। तो आओ आपको दिखाते। नीचे है गंगा जी, और हम आपको थोड़ी दूर आगे ले जाके दिखाएंगे गंगा का जहाँ संगम होता है, जहाँ से गंगा कही जाती है। तो चलो क्विकली शुरू करते हैं यात्रा अगेन। एक आपको पैनोरामिक व्यू दे देते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। ड्राइवर थोड़ा स्वाइप अप कर रहे हैं, ड्राइवर चेंज हो रहे हैं, और इसी के साथ हम आगे चलते हैं। देखिए नए ड्राइवर, अनुभवी ड्राइवर कैसे चलाते हैं। तो कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे देवप्रयाग, जहां पर आपको संगम दिखाएंगे, गंगा जी जहां से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर 2 नदियाँ का संगम हो रहा है, एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। आगे चल के इस संगम में से जो उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है गंगा। तो बोलो गंगा मैया की जय, हर हर गंगे। आगे बढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं अब श्रीनगर। आपके दिमाग में ज़रूर सवाल आएगा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला बिल्कुल नहीं है, ये उत्तराखंड के अंदर भी एक स्थान है जिसका नाम है श्रीनगर। तो आप जब रूट पे चलेंगे तो बीच में श्रीनगर आएगा। रात बहुत हो गई, कहीं खाना खाने के लिए रुक जाते, एक छोटा सा ब्रेक लेके आगे बढ़ेंगे। इसको ले जाएं आप देहरादून में। भाई कितने महीने का ये? 2 महीने का। वाह, दे रहे हो क्या? ले कितना मांग रहे हो? हम बिया खा गए 12,000 कीमत। किसकी? हाँ 2 महीने भाई जी। तो पीछे होटल में हमने डिनर कर लिया, आगे ले चलते। कंप्लीट अंधेरा हो चुका है। यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, ये आएगा आपका रुद्रप्रयाग में, और ये अगस्त्यमुनि पार करने के बाद आएगा कुंड कहलाता है। तो यहाँ से हम गुप्त काशी की ओर बढ़ेंगे, और फिर आएगा फाटा, फिर आएगा रामपुर, फिर आएगा सीतापुर, और फिर आएगा सोनप्रयाग, फिर आएगा गौरीकुंड, और फिर आएगा श्री केदारनाथ जी का टेम्पल। तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको पूरा रूट किलोमीटर्स के हिसाब से मेंशन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल देहरादून से केदारनाथ की टोटल डिस्टेंस जो है वो है 256 किलोमीटर। लाइक जैसे मैंने बोला 2-5 किलोमीटर प्लस माइनस सब लोग ले सकते हैं, कौन कहाँ से चल रहा है किसी का निर्धारित नहीं होता। तो 250 किलोमीटर्स देहरादून से केदारनाथ है। लाइक देहरादून से ऋषिकेश आपको 50 किलोमीटर पड़ जाएगा, ऋषिकेश से देवप्रयाग आपको लगभग 70 किलोमीटर पड़ जाएगा, देवप्रयाग से श्रीनगर आपको लगभग 36 किलोमीटर हो जाएगा, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग आपका 32 किलोमीटर हो जाएगा, रुद्रप्रयाग से अगस्त्यमुनि आपका 18 किलोमीटर, अगस्त्यमुनि से कुंड 17 किलोमीटर, कुंड से गुप्तकाशी मात्र 9 किलोमीटर, गुप्तकाशी से फाटा होगा आपका 14 किलोमीटर, और फाटा से रामपुर होगा आपका 10 किलोमीटर, रामपुर से आपका सीतापुर पार्किंग जो सबसे बड़ी पार्किंग आएगी पहले वो होगी 2 किलोमीटर, उसके बाद सोनप्रयाग की पार्किंग आप पहुंचेंगे 4.5 किलोमीटर बाद, और यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती है। आपको लास्ट स्टे आपका होगा लगभग सोनप्रयाग में। तो आप ट्राई कीजिए रात को आप पहुँचना, हमेशा रात को ही लोग पहुँच पाते हैं, दिन भर जाम लगा रहता है रस्तों में। तो आप सोनप्रयाग पहुँचने का ट्राई कीजिए ताकि सुबह अर्ली मॉर्निंग आप 3-4 बजे निकलें और ट्रैक करना शुरू करें गौरीकुंड से, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुँचने में भी आपको 1-2 घंटे लग जाएंगे। पुलिस की बैरिकेडिंग, पार करना, यात्रा का रजिस्ट्रेशन दिखाना सब होगा वहाँ पर। तो गाइस हम यहाँ रुक गए हैं। ऐसा गाइस ये थका हुआ गाइस है, क्योंकि ये यूट्यूबर नहीं है। तो गाइस यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है, ऐसा हमें लगा पर हो नहीं रहा है। टेम्परेचर दिखाओ गाइस। माई लोकेशन 9 डिग्री टेम्परेचर और जाएगा 60 डिग्री तक, बराबर। तो हम लोग आए थे 35 डिग्री से डायरेक्ट 9 डिग्री,
तो आप समझ सकते हैं हम पे क्या बीत रही तो लाए नहीं है। है। गाइस बहुत ठंडी हो रही है, मेरी टोपी देख के आप समझ सकते हो मेरे साथ अमेजिंग लोग हैं और मुझे बहुत ही ठंडी लग रही है, मेरा रिकॉर्डिंग ना किया जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक दिन में 31 डिग्री टेम्परेचर डाउनफॉल हुआ है। हम आए थे 35-36 डिग्री से और पहुंच गए हैं 4 से 6 डिग्री में। यह है बुरांस का फूल, हमारे राज्य में खूब पाया जाता है, इस सीज़न में होता है। ये बर्फीले एरिया में होता है जहाँ बर्फ़ और ठंडी होती है, उसी एरिया में बुरांस का फूल होते हैं। तो चलो, कल रात को हम रुक चुके थे सोनप्रयाग पार्किंग से थोड़े पीछे। ये दाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये है सोनप्रयाग का मल्टी लेवल पार्किंग। यहाँ लास्ट स्टॉप होता है व्हीकल्स को, आपको यहाँ पार्क कर देना। ये है सोनप्रयाग बाज़ार, यहाँ आपके व्हीकल्स उस टाइम यात्रा के टाइम पे नहीं आ पाएंगे, यहाँ सब वॉकिंग उस दौरान चलता है। आपको दिखाएंगे राइट साइड में ये होगा आपका चेक पोस्ट। अब आप ऑरेंज जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होंगे। यहाँ पर कोई भी खोया हुआ व्यक्ति या मिला हुआ व्यक्ति होता है, वो भी यहीं पर संपर्क होते हैं। तो यात्रा के दौरान यहाँ पर पाँव रखने की बिल्कुल जगह नहीं होती, तो यहाँ तक आप आ पाएंगे यात्रा के दौरान अगर आपकी व्हीकल्स यहाँ तक आने दिए। तो यही है खोया पाया केंद्र। तो हम आए हुए बस्त लगाने के लिए, जैकेट पहन लो, जैकेट सिचुएशन देखने के लिए। तो चलो एक नई जगह चल पड़ते हैं जहां अभी दर्शन हो सकते। जज्बात बदल गए, जैकेट पहन लो, जैकेट। देखो जज्बात बदल गए। लो भाई, इसको डाल लो फटाक। देखो जज्बात बदल गए। तो आपको ले चलते हैं त्रिजुगी नारायण टेम्पल। यहाँ पर शिवजी ने अपने शादी के फेरे लिए थे माता पार्वती के संग। तो ये पौराणिक मंदिर है, श्री विष्णु को डेडिकेटेड मंदिर है ये। और अक्सर यात्रा के दौरान भी आप यहाँ आ सकते हैं। ज़रूर आइए ये पौराणिक स्थल पे, जहाँ पर खुद स्वयंभू ने अपनी शादी के फेरे लिए थे। ये ब्रह्मकुंड, जहाँ ब्रह्मा जी ने स्नान किया था। आज भी लोग दूर दूर से यहाँ अपने शादी के फेरे लेने आते हैं। तो आप भी आइए उत्तराखंड में। तो इसी के साथ हमने आपको दिखाया एक ब्यूटीफुल लोकेशन, और चलते हैं घर को वापसी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो 2025 का रूट था ये टिल सोनप्रयाग। थैंक यू सो मच एवरीवन।